दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुए 40 स्थलों का जानकारी दे रहे हैं। हमारा पिछले वीडियो में आप इसका दूसरा भाग में 5 स्थलों का चित्रित विवरण का मजा लिया होगा। अब हम इस श्रृंखला का तीसरा भाग में 5 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का विवरण पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला के तीसरा भाग। नंबर 11, खजुराहो स्मारकों का समूह, मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जो जैन धर्म और हिंदू धर्म के स्मारकों का एक पुरातन समूह है। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। इसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। प्राचीन मंदिरों का समूह खजुराहो विश्व में उतना ही प्रसिद्ध है जितना हमारे जीवन में कामसूत्र के साथ साथ खजुराहो मंदिर का स्थापत्य वैभव और साथ ही शिल्पकला की रचना विश्व विख्यात है। इस पुरातन मंदिर में घरेलू जीवन, संगीतकारों, नर्तकियों और कामसूत्र रूपांकनों को दर्शाते हुए पत्थर की नक्काशी और मूर्तियों से बड़े पैमाने पर सजाए गए हैं। यहाँ बहुत संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मूल रूप से हिंदू और जैन मंदिरों के 85 मंदिरों का एक संग्रह संख्या आज 25 तक नीचे आ गई है। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को, 6 मंदिर शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। विभिन्न काम क्रीडाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। कामसूत्र में वर्णित अष्टमैथुन का सजीव चित्रण खजुराहो के सभी 22 मंदिरों की दीवारों पर जीवंत होना हुआ दिखाई देता है। इन मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव मंदिर कामकला शिक्षा के लिए मशहूर है। नंबर 12, हम्पी के स्मारक समूह, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। घाटियों और वैलीज के बीच 500 से भी अधिक स्मारक शामिल हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, पुराने बाजार, शाही मंडप, राजकोष और पत्थरों से बने असंख्य इमारतें हैं। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित हम्पी स्मारक के इतिहास और उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण इसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। विरूपाक्ष मंदिर इस प्राचीन स्मारक समूह का मुख्य मंदिर है, जो भगवान शिव और उनकी पत्नी पंपा देवी को समर्पित है। मंदिर की दीवारों पर 7वीं शताब्दी के संपन्न शिलालेख इसकी समृद्ध विरासत की गवाही देते हैं। इस मंदिर इतिहास प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है, जहां 16वीं शताब्दी के श्री कृष्णा देवराय अरस के काल में बहुत उत्तुंग स्थान में था। विरूपाक्ष मंदिर के परिसर में अनेक भगवानों के 100 से अधिक मंदिर स्थापित है, जो उत्कृष्ट शिल्पकला से भरा हुआ है। मंदिर परिसर में निर्मित कोदंड राम मंदिर, भूमिगत शिव मंदिर, एक शिला में निर्मित उग्र नरसिम्हा, गणेश और नंदी की बड़ी प्रतिमाएं और अनेक भगवानों के 100 से अधिक मंदिर स्थापित है, जो उत्कृष्ट शिल्पकला से भरा हुआ है। इनमें से विजय विठल मंदिर परिसर निसंदेह सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो सबसे कलात्मक रूप से परिष्कृत हिंदू मंदिर है। इसके मुख्य सभा मंडप के पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध शिला रथ है, जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता था। मंदिर के परिसर में स्थित हजार राम मंदिर विजयनगर काल के प्राचीन वास्तुकला के कौशल्य को दर्शाता है। रामायण के संपूर्ण कथा का चित्रण इस मंदिर के पत्थर के दीवारों पर नक्काशी की गई है। नंबर 13, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में बसाया था। फतेहपुर सीकरी मस्जिद हिंदू और पारसी वास्तुकला का एक सम्मिलित उदाहरण है। इमारत का पूरा परिसर लाल पत्थरों से बनाया गया है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसमें कई प्राचीन धरोहर और अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले हैं। यहाँ के सभी स्मारक और मस्जिद स्थापत्य शैली में निर्मित हैं। इसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग 1 दशक तक फतेहपुर सीकरी सम्राट अकबर के अधीन में था
और मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन 1585 में राजधानी को लाहौर प्रांत में स्थानांतरित किया गया था। इस परिसर में मुगल शैली में स्मारकों और मंदिरों का एक बड़ा संग्रह है, जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, आंख मिचौली, दीवान खास, सलीम चिश्ती का मकबरा, शाही मस्जिद, ख्वाबगा, जोधाबाई का महल और अनूप तालाब आदि प्रमुख हैं। फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य के इतिहास और विरासत की खूबसूरत गाथा है। ये भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। फतेहपुर सीकरी अपने भव्य स्मारकों के साथ आज भी अपने गौरवशाली दिनों की कहानी कहता है। नंबर 14, पट्टडकल के स्मारक समूह, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक के प्रांत बागलकोटे में स्थित पट्टडकल स्मारक समूह अपनी स्थापत्य शैली, कलाकृति, शिल्पकला और रोमांचक इतिहास के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। इस स्मारक समूह के भव्य मंदिरों, कलाकृतियों और इतिहास को देखते हुए इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इस समूह में 9 हिंदू और 1 जैन मंदिर शामिल हैं, जो चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। इनका निर्माण बादामी चालुक्य शैली में किया गया था, जो उत्तरी और दक्षिणी भारत के प्रभावों को मिश्रित करता है। ये स्मारक समूह लगभग 56 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें कई स्मारकों और लगभग 150 से अधिक मंदिर सम्मिलित है, जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ की परिसर में 10 प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें से 9 शिव मंदिर और 1 जैन मंदिर है। इन मंदिरों में से विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, परंतु इसमें सबसे पुराना मंदिर संगमेश्वर मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर में रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पंचतंत्र से लिए गए कुछ कथानकों को चित्रित किया गया है तथा यहाँ महान धार्मिक मुख्य द्वार इनसे समृद्ध हैं। चंद्रशेखर और कदासिद्धेश्वर यहाँ के 2 अन्य प्रमुख मंदिर है और पट्टडकल में 2 सुंदर हाथियों के साथ राष्ट्रकूट युग के जैन बस्ती भी हैं। इस स्मारक समूह में 2 प्रमुख भारतीय वास्तुकला शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें पहली उत्तर भारत की रेखा नागर शैली है और दूसरी दक्षिण भारत की द्रविड़ विमान शैली है। नंबर 15, एलिफेंटा गुफाएं, महाराष्ट्र। भारत में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एलिफेंटा द्वीप में एलिफेंटा गुफा परिसर कड़ी है, जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। एलिफेंटा गुफाओं को 1987 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, जो सभी शिव को समर्पित हैं। मुख्य गुफा में 26 पिलर्स हैं, जिसमें शिव को विभिन्न रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है। इसका ऐतिहासिक नाम घारपुरी है। इसका निर्माण मुख्य रूप से 5वीं और 6वीं शताब्दी में किया गया था, जिसमें मानव कब्जे के अवशेष 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ये पाषाण शिल्पित मंदिर समूह लगभग 6000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला है, जिसमें मुख्य कक्ष, 2 पार्श्व कक्ष, 1 प्रांगण और 2 पूरक मंदिर हैं। गुफाओं को पहाड़ों को काटकर पत्थर की कलाकृति से सजाया गया है, जिनमें से कुछ विशाल हैं। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो शंकर के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें से द्वारपालों से घिरे शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। ये मूर्ति 23 फीट लंबी तथा 17 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में भगवान शंकर के 3 रूपों का चित्रण किया गया है। यहाँ पर शिव एवं पार्वती के विवाह का भी सुंदर चित्रण किया गया है। दोस्तों, ये था भारत के तीसरा भाग का 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का संक्षिप्त विवरण। हमारा अगले वीडियो में इसका चौथा भाग हम जल्द ही पेश करने वाले हैं। उस अमेजिंग वीडियो को देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।